हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी में हम यहाँ मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में अभी तक हमने 3 चैप्टर को पूरा कवर कर लिया है। कौन कौन से वो चैप्टर हैं, जैसे कि पहला चैप्टर था रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएँ, वो हमने कवर कर लिया। फिर उसके बाद बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स भी हमने पूरा कवर कर लिया। फिर इसके बाद द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी हमने क्या कर लिया है, ये तीनों चैप्टर हमने क्या कर लिया है, ये पूरा कवर कर लिया है। बात करें आज के वीडियो के लिए, तो आज हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, ये हमें इस वीडियो में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं पहले इस चैप्टर में है क्या क्या। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में कौन कौन से टॉपिक हैं। पहला तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दरअसल होता क्या है। फिर उसका जनरल फॉर्म देखेंगे कि उसका जनरल फॉर्म किस तरीके का होता है। फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के कुछ मेथड्स हैं, कुछ विधियां हैं, मेथड्स टू सॉल्व। वो कौन कौन से मेथड है, 4 मेथड हैं। इन 4 मेथड्स को हम देखेंगे। चारों मेथड को अच्छे से सीखना जरूरी नहीं है, हालांकि हमें चारों मेथड पता होना चाहिए, लेकिन किसी एक मेथड पे हमें एक अच्छा कमांड बनाना होगा, क्योंकि एग्जाम में जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो किसी एक मेथड से हमें उसको सॉल्व करके उसका आंसर जल्दी से जल्दी लाना है। तो आपका अगर इन चारों मेथड में से किसी भी एक मेथड पे अच्छा कमांड बन जाएगा तो आप उस मेथड का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि चारों मेथड से जो भी आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। फिर अगला है संगति और असंगति यानी कि कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, ये भी हम देखेंगे। तो ये जो शुरू के 4 टॉपिक हैं, ये 4 टॉपिक हम क्या करेंगे, इस वीडियो में कवर करेंगे। और फिर इसका एक और वीडियो आएगा जिसमें हम ये 5वां टॉपिक कवर करेंगे। 5वां टॉपिक क्या है, एप्लीकेशन। तो एक अकेला वीडियो लग जाएगा इस टॉपिक को पूरा कवर करने में। और फिर इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए इस टॉपिक पर। तो इस तरह से 3 पार्ट में ये पूरा चैप्टर कवर होगा। तो चलिए एक एक करके सभी टॉपिक को कवर करते हैं। पहला टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक है इसका परिचय, यानी कि हम देखते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स होता क्या है। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। तो हमने पॉलिनोमियल में देखा था कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो क्या किस तरीके के होते हैं, लीनियर होते हैं। फिर इसके बाद क्वाड्रेटिक होता है, फिर क्यूबिक होता है, और इस तरीके से चलता चला जाता है। लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसका कि डिग्री क्या होता है, जिसका डिग्री 1 होता है उसको लीनियर कहते हैं, जिसका डिग्री 2 होता है उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं, जिसका डिग्री 3 होता है उसको क्यूबिक कहते हैं। डिग्री क्या होता है, जो वेरिएबल होता है, जो पूरे के पूरे इक्वेशन में या पूरे पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है यानी कि जो चर होता है, उसका जो मैक्सिमम पावर होता है उसी को कहते हैं डिग्री। तो लीनियर इक्वेशंस की यहाँ पर हमें सिर्फ बात करनी है। तो लीनियर इक्वेशन का अगर आपको ध्यान हो तो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax प्लस बी, ये लीनियर इक्वल्स टू 0, ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म था। तो यहाँ पर भी हमें लीनियर इक्वेशन ही पढ़ना है, यानी कि जो वेरिएबल रहेगा, जैसे कि इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, वेरिएबल x है, तो x का पावर 1 ही रहेगा। x के पावर 2 या 3 या फिर उससे ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ना है हमें, यहाँ पर सिर्फ x का पावर 1 ही पढ़ना है। तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पर है इन 2 वेरिएबल्स का क्या मतलब है कि यहाँ पर अभी तक जो हम पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल में, वहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल था, यानी कि सिर्फ एक वेरिएबल है x। अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम 2 वेरिएबल को, मतलब एक ही इक्वेशन में 2 वेरिएबल होंगे। तो उस तरीके का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, ax प्लस बी बराबर 0 तब था जब एक वेरिएबल था। जब 2 वेरिएबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल आ गए, एक है x और दूसरा है y, ये दोनों वेरिएबल हो गए। तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा 2 वेरिएबल्स। ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि जो भी वेरिएबल है यानी कि x और y जो दोनों वेरिएबल हैं, उसका पावर में क्या है, उसका पावर में सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो इसलिए वो लीनियर इक्वेशन हो गया। और यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं x और y, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो ये है चैप्टर का मतलब कि इस चैप्टर में हमें लीनियर इक्वेशंस पढ़ना है, लेकिन 2 वेरिएबल के साथ पढ़ना है। अब चैप्टर के नाम में पेयर भी है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का क्या मतलब होता है, जब भी दो एक साथ, अगर 2 इक्वेशंस को या फिर 2 चीज़ों को एक साथ लेते हैं तो उसको पेयर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये एक इक्वेशन हो गया, मतलब कि एक और इक्वेशन अगर हम लेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी,
बराबर 0। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम एक साथ अगर जब हम सॉल्व करेंगे तब हमारा कहलाएगा कि पेयर बन गया हमारा लीनियर इक्वेशन का। ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, और तो दोनों का क्या बन गया, पेयर बन गया। तो इस तरीके से हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो अगर दो इक्वेशंस को हम ले रहे हैं तो दोनों इक्वेशंस में कुछ अंतर तो होना चाहिए। यहाँ पर तो दोनों मैंने इक्वेशंस को एक जैसा लिख दिया, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो कोएफिशिएंट होता है इसके आगे हम 1 लगा देते हैं। जैसे कि इसमें 1 हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरे वाले में 2 लगा देते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इसको अगर अच्छे से लिखें तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये दो इक्वेशंस बन गए, दोनों लीनियर इक्वेशन बन गए, और दोनों को मिलाकर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक पेयर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के तौर पे देखिए कि ये एक लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पर x और y का जो मैक्सिमम पावर है वो 1 ही है, तो दोनों ही लीनियर इक्वेशन है, और दो वेरिएबल हैं x और y, तो 2 वेरिएबल्स हो गए। अब अगला जो टॉपिक है वो क्या है, रैखिक समीकरण युग्म का सामान्य रूप, यानी कि अब इसका जनरल रूप। ये हमने ऊपर वैसे देख लिया है कि एक लीनियर इक्वेशन क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा क्या होगा, 2 लगा दीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा x और y का वैल्यू आएगा। यही हमें इस चैप्टर में पूरा पढ़ना है, x और y की वैल्यू कैसे निकाली जाए दो लीनियर इक्वेशन से। तो यहाँ पर देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये जो सभी कोएफिशिएंट है वो क्या होने चाहिए, वो वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स होने चाहिए। a1 और b1 एक साथ शून्य नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे, क्योंकि a1 और b1 अगर दोनों एक साथ शून्य हो गया, दोनों ही 0 हो गया, तो फिर वेरिएबल इसमें बचेगा ही नहीं। और इसी तरह अगर a2 और b2 भी 0 हो जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, ये दूसरे इक्वेशन में ये भी वेरिएबल कोई भी बचेगा नहीं, तो ये कोई मतलब ही नहीं हुआ इसको सॉल्व करने का। तो इसीलिए a1 और b1 दोनों 0 नहीं होना चाहिए, और a2 और b2 भी दोनों 0 नहीं होने चाहिए। दोनों में से कोई एक 0 हो सकता है a1 0 हो जाए, लेकिन अगर a1 0 हो गया तो b1 0 नहीं हो सकता है। इसी तरह a2 और b2 में भी कोई एक 0 हो सकता है, लेकिन दोनों 0 नहीं हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम समझ लिए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इनके मेथड्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए ज़्यादा रिलेवेंट नहीं होता, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ का इस्तेमाल करना है, इसलिए यहाँ पर किसी भी एमसीक्यू एग्जाम में उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। इसमें बस जानने वाली बात यह है कि दो इक्वेशंस को जब आप ग्राफ पे, जैसे इस तरीके से जब आप ग्राफ लेंगे, ये x हो गया x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो x और y एक्सिस का ग्राफ लेंगे और आपके पास जो दो इक्वेशन होगा उस दो इक्वेशंस की मदद से जब आप मान लीजिए कि एक इक्वेशंस को जब आपने प्लॉट किया इस ग्राफ पे तो वो ऐसा बनेगा, और दूसरा मान लीजिए कि ऐसे जा रहा है, तो ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो x और y की वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगा, इन दोनों इक्वेशंस का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ग्राफिकल मेथड का यूज होता है। और आपको पता होगा कि लीनियर इक्वेशन को कभी भी आप ग्राफ पे पुट करेंगे, कभी भी प्लॉट करेंगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। ध्यान रहे, लीनियर इक्वेशंस हमेशा ग्राफ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। तो ये हो गया ग्राफिकल मेथड। अब देखते हैं अगला मेथड क्या है। अगला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना। इस चीज़ को आइए एग्जाम्पल से पहले समझते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए ये इक्वेशंस है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, ये एक पहला इक्वेशन है। दूसरा है x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो इसमें से सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन सा सबसे सरल और आसान इक्वेशन है। जैसे कि यहाँ पर देखें तो नीचे वाला जो इक्वेशन है, दूसरा वाला इक्वेशन, ये थोड़ा सरल और आसान है। तो इससे क्या करेंगे, इससे या तो x की या तो y की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे कि इस इक्वेशन से x की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं कि इस माइनस वाई को उधर भेज देंगे तो 1 प्लस वाई हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू हो गई। अब यही x की वैल्यू को क्या करेंगे, हम इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसकी जगह पे रख देंगे। तो इसीलिए इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो x की ये जो वैल्यू है, जब हम इस इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मतलब क्या करेंगे कि x की जगह पे ये 1 प्लस वाई रखेंगे हम। तो यहाँ पर x की जगह पे रखेंगे 1 प्लस वाई
फिर बाकी सब वैसे ही रहेगा, +3y = 12। तो यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 2y, फिर यहाँ पे +3y = 12। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 5y = 12। तो यहाँ से 5y = 2 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 10, और y = क्या हो जाएगी, 10/5 यानी कि 2 हो गई। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2 आ गई। और इसी y की वैल्यू को, ये जो x की ये जो वैल्यू आई हमने निकाली थी, x = क्या निकाला था, 1 + y। तो 1 + y है x की वैल्यू, और y की वैल्यू हमारी 2 आ गई। तो यहाँ पर y की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, तो 1 + 2 यानी कि 3, ये हो गई x की वैल्यू। तो इस तरीके से x और y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल सकते हैं। ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसा कि इस एग्जाम्पल को अगर देखें तो यहाँ पर क्या क्या इक्वेशंस हैं, एक तो है x + y = 7, दूसरा है x - y = 3। तो यहाँ पर दोनों ही इक्वेशन सरल है, दोनों ही इक्वेशन सिंपल है। तो दोनों में से किसी भी इक्वेशंस में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे कि इस इक्वेशन में पहला वाला जो इक्वेशन था, इस इक्वेशन से अगर हम x की वैल्यू ले तो क्या हो जाएगा, 7 - y, x = 7 - y। तो इस x की वैल्यू को क्या करेंगे, अपन सेकंड वाले इक्वेशन यानी कि दूसरे वाले इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो ये क्या था, x - y = 3 है, x - y = 3 है। यहाँ पर जब x की वैल्यू 7 - y पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 - y, और फिर यहाँ पे -y = 3। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 7 - y = 3। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 7 - 2y = 3, -2y = 7 को उधर भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -4। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आ जाएगी y की वैल्यू 2, y की वैल्यू आ जाएगी 2। अब इस y = 2 को क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। यानी कि x = 7 - y था, तो y की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 - 2 यानी कि 5। तो इस तरीके से x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2, ये दोनों वैल्यू आ गई, x = 5, y = 2। तो ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब अगला मेथड देखते हैं क्या है। अगला मेथड है एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, किसी एक वेरिएबल को दोनों इक्वेशंस में से हटाते हैं। जब x और y में से कोई एक चीज़ हट जाएगी, मान लीजिए x हट गया, बचा सिर्फ y, तो y का इस तरीके से वैल्यू आ जाएगा, और फिर उस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की भी वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि इसको सॉल्व करके देखते हैं। जैसे जो ऊपर वाला ही इक्वेशन था, क्या था, x + y = 7, x - y = 3, x + y = 7, x - y = 3। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, इसमें से कोई एक चीज़ एलिमिनेट करनी है। तो एलिमिनेट करने का तरीका क्या है, देखिए, ऊपर वाले इक्वेशन में y के आगे प्लस है और नीचे वाले इक्वेशन में y के आगे माइनस का साइन है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में जोड़ दूँ, अगर मैं ये मान लीजिए पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, तो अगर मैं पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से जोड़ दूँ, कैसे जुड़ेगा, x + y = 7 है, और दूसरा है x - y = 3। इसको अगर मैं आपस में जोड़ दूँ इन दोनों इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए x + x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। लेकिन ये +y और -y क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। और फिर इधर क्या बचा, इक्वल टू के इधर 7 + 3 यानी कि 10। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x = 10/2 यानी कि 5। x की वैल्यू हमारी आ गई 5। अब यही जो वैल्यू आई है x = 5, इसको क्या करेंगे कि ये जो दोनों इक्वेशन है, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर देंगे। मान लीजिए कि हमने दूसरे इक्वेशन में इसको पुट करते हैं, x = 5, ये जो दूसरा इक्वेशन है, x - y = 3, इसमें x = 5 को पुट करेंगे तो क्या होगा, x की जगह पे हमने 5 रख दिया, -y = 3 है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। तो -y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। जब 5 को उधर भेजेंगे तो -2, तो दोनों साइड माइनस माइनस है तो कट जाएगा, क्या बचेगा, y = 2। तो इस तरीके से x और y की वैल्यू आ गई, एक हो गई x = 5 और एक हो गई y = 2। तो यही आंसर सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आया था, x = 5 और y =
2, ये देखिए x इजिकल्स टू 5 और y इजिकल्स टू 2। तो मेथड आप चाहे जो भी इस्तेमाल करें, आंसर सेम आएगा। एलिमिनेशन मेथड से देखिए इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया हुआ है। अब इस तरीके के इक्वेशन को देखिए ज़रा, एक है 2x प्लस 3y इजिकल्स टू 12 और दूसरा है x माइनस वाई इजिकल्स टू 1। 2x प्लस 3y इजिकल्स टू 12 और x माइनस वाई इजिकल्स टू 1। तो इसको देखिए, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में जोड़ने या घटाने पर कोई एक चीज़ एलिमिनेट नहीं होगी, कोई एक चीज़ गायब नहीं होगी। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, तो x या y में से किसी एक को हटाने के लिए क्या करें, तो देखिए पहले इक्वेशंस में क्या है, x के आगे क्या है 2 लगा है, मतलब कि यहाँ पर 2x है, और लेकिन यहाँ पर सिर्फ x है। अगर यहाँ पे भी 2x होता तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाती, कट जाती हम दोनों को जब माइनस करते। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, x है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये मान लीजिए दूसरा इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन, तो उसके लिए क्या करेंगे कि इस दूसरे इक्वेशन को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब दूसरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। ये हो जाएगा हमारा दूसरा इक्वेशन जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, आपस में सॉल्व करेंगे। क्या क्या इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12 और दूसरा हो गया 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। अब बताइए कि इन दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ने पर ये 2x कटेगा या फिर माइनस करने पे ये 2x कटेगा। देखिए अगर आप जोड़ेंगे तो 2x प्लस 2x तो 4x हो जाएगा, बल्कि हमें तो x को हटाना है, पूरे x को काटना है हमें। तो यहाँ पर प्लस नहीं करेंगे दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि जब माइनस करते हैं तो नीचे वाले पूरे इक्वेशन का साइन बदल जाता है, यानी कि 2x क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस 2y प्लस 2y हो जाएगा, और ये 2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये 2x और ये माइनस 2x कट गया, ये हो जाएगा 3y और ये हो गया। अब ये वाला साइन अब नहीं लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे, बल्कि ये प्लस वाला साइन लेंगे। तो 3y प्लस 2y कितना हो जाएगा, 3y प्लस 2y इज इक्वल्स टू, इधर क्या बचा 12 माइनस 2। तो 3y प्लस 2y कितना हो गया, 5y हो गया, और 12 माइनस 2 10 हो गया। तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू क्या हो गई, y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो जब कोई भी एक वैल्यू निकल जाती है, जैसे यहाँ पर y की वैल्यू निकल गई, तो उसको क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में, ये जो पहला इक्वेशन था और ये जो दूसरा इक्वेशन था, इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट कर देंगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। जैसे कि अगर हम इसको, ये जो दूसरा इक्वेशन था x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, इसमें क्या करेंगे, y की वैल्यू को 2 पुट कर देते हैं। y की जगह पर हम जब 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। इस माइनस 2 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाके जुड़ जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशंस का आंसर क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू 2। अब देखिए इसी इक्वेशन को हमने सब्सटीट्यूशन मेथड से भी सॉल्व किया था। ऊपर देखिए यही था 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, यहाँ हमने किया था इसको। और यहाँ पर भी देखिए आंसर क्या आया था, x इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू 2। तो चाहे आप जो भी मेथड इस्तेमाल करें आंसर सेम आएगा, x इज इक्वल्स टू 3 y इज इक्वल्स टू 2। तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, कोई भी एक तरीका, कोई भी एक मेथड का इस्तेमाल करना है, उस पर आपको कमांड अच्छा कर लेना है, ताकि आप जल्दी से जल्दी उस मेथड का इस्तेमाल करके आंसर ला सकें। तो चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करिए या फिर एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करिए, आंसर सेम आएगा। कोई भी एक मेथड का इस्तेमाल करिए। अब एक अगला मेथड जो है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये एक शॉर्टकट तरीका होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको कि सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करने से परेशानी आती है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक आसान मेथड होता है और ये शॉर्टकट तरीका होता है किसी भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। इसमें क्या करते हैं कि मान लीजिए पहला इक्वेशन है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल्स टू 0 और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल्स टू 0। इसको कैसे करते हैं, ये जो a1 b1 और c1 है और ये जो a2 b2 c2 है, इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं a1 b1 c1 और फिर a2 b2 c2। इसके बाद क्या करते हैं कि ये जो a1 a2 और b1 b2 है, इसको दोबारा से इधर लिखते हैं a1 a2
B1 B2, इस तरीके से हमने लिख लिया। फिर इसके बाद क्या करते हैं कि x अपॉन ये जो नीचे क्या रहेगा, अब यहाँ पर क्या करेंगे, x अपॉन में क्या करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करेंगे। तो B1 इंटू C2, B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1, बीच में यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, B2 इंटू C1, B2 इंटू C1, ये x के अपॉन में रहेगा। फिर इसको इक्वल टू लगाएंगे, फिर y अपॉन, y के अपॉन में क्या रहेगा, C1 इंटू A2, C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1, C2 इंटू A1, तो ये हो जाएगा y के अपॉन में। फिर इक्वल टू का साइन लगाएंगे और फिर 1 अपॉन में A1 इंटू B2, A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1, A2 इंटू B1। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, x अपॉन में ये, y अपॉन में ये और 1 अपॉन में ये, इस तरीके से हमें दोनों इक्वेशंस को इस तरीके से लिखना होगा। फिर यहाँ पर x और y की वैल्यू कैसे आएगी, इस पूरे को जब हम इसके बराबर लिखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगी, x की हमारी वैल्यू आ जाएगी, और फिर दूसरी बार में इसको इसके बराबर जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी, हमें y की वैल्यू पूरी मिल जाएगी। तो इसको एक एग्जांपल से सॉल्व करके देखते हैं, समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12 और फिर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले क्या करना होगा, इसको पहले इस फॉर्म में, ये जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में इसको बदलना पड़ेगा। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं कि 2x प्लस 3y, इस 12 को इधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -12 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरे केस में x माइनस वाई, इस 1 को इधर करेंगे तो -1 इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये बन गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और ये वाला a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। अब क्या करते हैं सबसे इसके बाद कि इस तरीके से a1 b1 c1 को लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, इसमें अगर पहले वाले इक्वेशन में देखें तो a1 की जगह पे है 2, b1 की जगह पे है 3 और c1 की जगह पे है -12, साइन के साथ लिखेंगे। और नीचे वाले इक्वेशन में a2 की वैल्यू है 1, x के साथ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है 1 है, और फिर b2 की वैल्यू है -1 और c2 की वैल्यू भी क्या है, -1 है। और फिर इसके बाद क्या करते थे, a1 b1 और a2 b2 को दोबारा से लिखते थे, यानी कि 2 और 3 और इधर 1 और -1 को दोबारा से लिखेंगे। फिर x अपॉन में, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल करते थे, यहाँ से शुरू करते थे, तो 3 इंटू -1, 3 इंटू -1, फिर माइनस का साइन लगेगा, -1 इंटू -12, -1 इंटू -12, ये हो जाएगा x के अपॉन में इज इक्वल्स टू, अब y के अपॉन में क्या रहेगा, -12 इंटू 1, -12 इंटू 1, फिर माइनस का साइन, -1 इंटू 2, -1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2 इंटू -1, 2 इंटू -1, माइनस का साइन लगेगा, फिर 1 इंटू 3, 1 इंटू 3। अब इसको और सॉल्व करेंगे, पहले x अपॉन 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, फिर -1 इंटू -12 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और फिर ये आगे माइनस लगा है तो ये -12 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू y अपॉन -12 इंटू 1 -12, और फिर -1 इंटू 2 -2 हो जाएगा, और एक और फिर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, और फिर 1 इंटू 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन -15 इज इक्वल्स टू y अपॉन -12 + 2 क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -2 -3 -5 हो जाएगा। फिर मैंने क्या बताया था कि x और y निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार पहले इसको इसके साथ लेंगे,
यानी कि x अपॉन -15 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -5 लेंगे। तो माइनस माइनस दोनों साइड है वो कट जाएगा, हटा देते हैं। और फिर x की वैल्यू हमें वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, इस 15 को उधर भेज देंगे। x इज इक्वल्स टू 1/5 इंटू ये 15 नीचे डिवाइड में था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर ये 5 3 जा 15 कट गया, यानी कि x इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 3 आ गया। और दूसरी बार में जब हम y वाले को और इसको एक साथ जब लेंगे तो यहाँ से हमें y की वैल्यू आ जाएगी। कैसे हो जाएगी, y अपॉन -10 इज इक्वल्स टू 1/-5 दिया हुआ है, दोनों साइड माइनस माइनस कट गया। y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 10 को उधर भेजेंगे, तो वो क्या हो जाएगा 1/5 इंटू 10 हो जाएगा। फिर 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ से क्या हो गया, y की वैल्यू आ गई 2। तो x इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू 2 क्या आ गई, हमारी वैल्यू आ गई। देखिए इसी इक्वेशन को 2x + 3y इज इक्वल्स टू 12 और x - y इज इक्वल्स टू 1 को जब हमने सॉल्व किया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो क्या आया है, x इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू 2। इसी इक्वेशन को जब हमने यहाँ सॉल्व किया था एलिमिनेशन मेथड से, तब भी देखिए x इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू 2। और इसी इक्वेशन को जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व किया था, तो देखिए क्या आया था, x इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू 2। तो इस तरीके से कोई भी मेथड का चाहे इस्तेमाल करें, हमेशा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो तीनों मेथड में से कोई भी मेथड का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपका एलिमिनेशन मेथड से अगर आपको अच्छा लगता है, आसान लगता है, तो आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आसान लगता है तो सब्स्टिट्यूशन का मेथड का इस्तेमाल कीजिए। अगर ये दोनों मेथड आपको नहीं समझ में आता है और आप उससे नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल कीजिए। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन आंसर भी इससे आ जाता है, आंसर इससे आ जाएगा। अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि समीकरण x + y = 7 और x - y = 3 को हल निकालना है हमें यहाँ पे। तो कैसे निकालेंगे, तो ये दोनों सरल सरल इक्वेशन है, तो इसको तो एलिमिनेशन मेथड मेरे ख्याल से सबसे आसान तरीका लगेगा। बाकी आप जो भी तरीका इस्तेमाल कीजिए आंसर सेम आएगा, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि ये दोनों इक्वेशन को मैंने लिखा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि y यहाँ पर प्लस में है ऊपर वाले इक्वेशन में, और दूसरे इक्वेशन में y माइनस में है। तो क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x + x 2x हो जाएगा, ये +y और -y कट जाएगा, और 7 + 3 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10/2 यानी कि 5। x इज इक्वल्स टू 5 आ गई। अब इसको दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो x इज इक्वल्स टू ये जो 5 आई है, मान लीजिए हम इसको पहले इक्वेशन x + y इज इक्वल्स टू 7 में इसको पुट कर रहे हैं। तो x की जगह पे अब क्या करेंगे, 5 पुट कर देंगे। तो 5 + y इज इक्वल्स टू 7, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 5 उधर जाएगा, 7 - 5 यानी कि 2। तो x इज इक्वल्स टू 5 और y इज इक्वल्स टू 2 हमारा आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, x इक्वल्स टू 5 y इक्वल्स टू 2। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इक्वेशन ये है, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए। तो इसमें इक्वेशन क्या क्या है, 2x + 3y इज इक्वल्स टू 8 और x - 2y इज इक्वल्स टू -3। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। आप कोई भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आंसर तो वही आएगा। मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको क्वेश्चन को लिख लेंगे, यानी कि 2x + 3y - 8 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा x - 2y, ये जो -3 इक्वल टू के इधर था इसको इधर करके +3 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों इक्वेशन बन गया। फिर a1 b1 c1 को अरेंज करके लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, 2 3 -8 और नीचे 1 - 2 और 3। फिर क्या करते हैं, ये a1 b1 और a2 b2 को दोबारा से लिखते हैं, मतलब कि 2 और 3 यहाँ पे लिखे और यहाँ पे 1 और -2 लिखे। फिर x अपॉन में यहाँ से शुरुआत करते हैं, 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9। फिर -2 और -8 कितना हो जाएगा, +16। तो यहाँ पर माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू y अपॉन -8 × 1। ये 8 क्या है, माइनस में है,
तो -8 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -8, फिर माइनस का साइन बीच में लगता है, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू -2 -4, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3। अब इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 9 और -16 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 इज इक्वल्स टू y अपॉन -8 -16 कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1/, ये कितना हो जाएगा, -7। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इस x अपॉन -7 को लेंगे 1/-7 के बराबर पुट करेंगे, माइनस माइनस पहले हो गया, कट गया, फिर x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, 1/7 इंटू 7, 7 कट जाएगा तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1। फिर जब y अपॉन -14 को 1/-7 के साथ लेंगे तो पहले माइनस माइनस हटाएंगे, फिर y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/7 इंटू 14, तो ये कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ गई हमारा 2, तो x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 2 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में का भी इस्तेमाल आप ढेर सारा इस्तेमाल कर लेंगे, मतलब प्रैक्टिस कर लेंगे, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेंगे। आप देखिए इसको मुश्किल से 45 सेकंड में, 30 से 45 सेकंड में क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका आ जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 1 y इज इक्वल्स टू 2, मतलब ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस करके कम से कम टाइम में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, द वैल्यूज ऑफ x एंड y, यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है। दो इक्वेशंस है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। कोई भी मेथड का इस्तेमाल कीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। इसको मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर y प्लस में है, यहाँ y माइनस में है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, सीधे सीधे दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ देंगे। तो ये x प्लस एक्स हो जाएगा 2x प्लस वाई और माइनस वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और फिर 12 प्लस 2 14, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 7, x की वैल्यू 7 आ गई। इसको क्या करेंगे, अब दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो मान लीजिए पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12, इसमें x की वैल्यू 7 पुट कर देते हैं, तो यहाँ से क्या होगी, y की वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 5, तो x इज इक्वल्स टू 7 और y इज इक्वल्स टू 5, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, और इसी तरीके से आप कोई भी मेथड का इस्तेमाल करके अपना आंसर ला सकते हैं। अब यहाँ इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 और x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -4। इसको भी आइए एलिमिनेशन मेथड से देखिए कैसे सॉल्व होता है। पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -4। तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करने के लिए क्या करते हैं कि x वाला टर्म या फिर y वाले टर्म को दोनों इक्वेशन में बराबर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऊपर पहले इक्वेशन में x इज इक्वल्स, यहाँ पर x वाला जो टर्म है वो क्या है, 2x है, और दूसरे वाले में यहाँ पर सिर्फ x है। तो इसको भी हमें अगर 2x बनाना होगा तो क्या करना होगा, इस पूरे इक्वेशन को, दूसरे वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो दूसरे वाले इक्वेशन को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x और फिर 2 जब इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो -4y इज इक्वल्स टू, ये -4 से जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो -8, और फिर ये पहला जो इक्वेशन था इसको भी इसके नीचे लिख देते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, आपस में अगर हमें माइनस करेंगे तब जाके ये 2x वाला टर्म कटेगा। तो माइनस करने पे क्या होता है, नीचे वालों का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ से अब 2x माइनस 2x कट गया, फिर ये हो गया -4y, और फिर ये जो 3y है ये क्या हो गया, -3y। अब इसका साइन प्लस नहीं रहा, अब इसका साइन माइनस हो गया, और इसी तरह इज इक्वल्स टू के बाद -8 और ये 13 का भी साइन क्या हो गया, -13। तो -4y और -3y क्या हो जाएगा, -7y, और -8 और -13 कितना हो जाएगा, -21। माइनस दोनों साइड से हटा सकते हैं, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 21/7 यानी कि
यहाँ से y इक्वल्स टू आ जाएगी 3। अब क्या करेंगे, ये y इक्वल्स टू 3 को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ से मैं दूसरा इक्वेशन लेता हूँ, x माइनस 2y इक्वल्स टू क्या था, -4 था। यहाँ से y की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, तो y इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू -4, यानी कि x -6 इक्वल्स टू -4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, यानी कि x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक है संगति और असंगति, यानी कि कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें भी डायरेक्ट सवाल आ सकता है, आसान भी है, ये तरीका बहुत ही आसान है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि ये दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1 प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो इसके लिए ध्यान रखिए कि 3 तरीके का कंडीशन होता है। आपको पहले तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो दोनों इक्वेशन, ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, यानी कि दोनों से क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन बनती है। ग्राफ पे कभी भी आप बनाएंगे लीनियर इक्वेशन को तो वो एक स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा बनती है। तो मान लीजिए कि ये एक इक्वेशन ऐसे जा रही है और दूसरा इक्वेशन का जो ग्राफ है, जो लाइन है, वो ऐसे बन रहा है। तो मतलब कि ये दोनों ही लाइन क्या कर रही है, एक दूसरे को काट रही हैं एक बार। तो इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि मान लीजिए एक दूसरे को कभी छुए ही ना, मतलब कि दोनों की दोनों पैरेलल हों। पैरेलल, तो इसको क्या बोलते हैं कि पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। और तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि दोनों ही इक्वेशन में क्या हो कि दोनों ही जो लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएं। मतलब कि पहला जो ग्राफ है, वो जो लाइन है वो ऐसे रहे और दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर बने, जस्ट इसी के ऊपर। तो इसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ये दोनों आपस में कोइंसिडेंट कर रही हैं, तो कोइंसिडेंट लाइन यानी कि संपाती रेखाएं। और ये जो पैरेलल लाइन था, ये क्या था, समांतर रेखाएं। तो ये 3 कंडीशन बन सकती हैं। तो अब ध्यान रहे, मैंने बताया था कि ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि जब भी दो लाइन आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो जिस पॉइंट पे काटती हैं वहीं पर हमें सॉल्यूशन मिलता है, वहीं पर हमारा उन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलता है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में आप देखिए कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे काट रही हैं, एक सिंगल पॉइंट पे। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर एक यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकल कर आता है, वन सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि दोनों रेखाएं क्या हो रही हैं, एक दूसरे को सिर्फ एक ही पॉइंट पे काट रही हैं। पैरेलल लाइंस की अगर आप बात करें तो पैरेलल लाइंस में देखिए कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी छू ही नहीं रही हैं, कभी काट ही नहीं रही हैं। जब एक दूसरे को कभी ये दोनों रेखाएं काट ही नहीं रही हैं तो यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन निकल कर नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा नो सॉल्यूशन। यहाँ से आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल कर आएगा, एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू नहीं निकल कर आएगी। किसमें? पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर रेखाएं में। और जब कोइंसिडेंट लाइन में आप देखिए तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हैं, तो हर एक पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ से हर एक पॉइंट से आपको क्या मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसका मतलब कि यहाँ से इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। कोइंसिडेंट लाइन से क्या हो जाता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमारा मिलता है, ढेर सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं, इनफाइनाइट। तो ये 3 इसका केस होता है। कौन कौन सा होता है, फिर से सुनिए। इसमें होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब कि दो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, तो एक जगह काट रही हैं तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर एक सॉल्यूशन निकल कर आएगा। और इसी एक सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। यूनिक सॉल्यूशन मतलब अद्वितीय हल, मतलब दूसरा कोई हल नहीं होता, सिर्फ एक ही हल है। तो यूनिक सॉल्यूशन जब दोनों लाइन आपस में समांतर हों यानी कि पैरेलल हों। पैरेलल होने पे क्या होता है, वो दोनों लाइन एक दूसरे को कभी काट ही नहीं रही हैं। जब नहीं काट रही हैं तो वहाँ से कोई भी सॉल्यूशन निकल कर नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन। और जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हैं यानी कि कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन के केस में क्या होता है कि हर एक पॉइंट उसका सॉल्यूशन बन जाता है, यानी कि वहाँ से इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल कर आएंगे।
इनफाइनाइट अनंत हल वहाँ से निकल कर आएंगे। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले कि ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन जो दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही थी, उसका जो रूप होता है उसका क्या होता है कि उसमें a1/a2 b1 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है। यहाँ पर c1 और c2 को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब कि a1/a2 का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो अगर b1/b2 के बराबर नहीं आता है तो क्या है, इसका मतलब कि वहाँ वो क्या है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। वो दोनों लाइन क्या करेंगी, एक दूसरे को इस तरीके से काटेंगी। इस तरीके से काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ से वन सॉल्यूशन निकल कर आएगा। वन सॉल्यूशन या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि अद्वितीय हल निकल कर आएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला केस। दूसरा केस क्या था कि यहाँ पर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या था, पैरेलल लाइंस मतलब कि समांतर रेखाएं। पैरेलल लाइंस का क्या कंडीशन है कि a1/a2 का रेशियो है वो b1/b2 के बराबर आता है, लेकिन यही दोनों रेशियो c1/c2 के बराबर नहीं आता है। यानी कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, c1/c2 के बराबर नहीं होगा। तो उसमें क्या होती है, दोनों रेखाएं क्या हो जाती है, समांतर हो जाती हैं। मान लीजिए एक ऐसी जा रही है तो दूसरी भी ऐसे जाएगी, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेंगी। पैरेलल लाइंस में क्या होता है कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल कर आता। क्यों? क्योंकि दोनों में जो लाइन्स है एक दूसरे को कहीं कट ही नहीं कर रही हैं। जब कट ही नहीं कर रही हैं तो कोई सॉल्यूशन निकल कर नहीं आएगा। और तीसरा केस क्या था, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मतलब कि संपाती रेखाएं। जब दोनों ही लाइन क्या करती हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, एक दूसरे के ऊपर रहती हैं। तो जब एक दूसरे के ऊपर ही हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि इनका रेशियो जो है वो बराबर होता है। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो जब आप रेशियो निकालेंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का, और तीनों रेशियो आपस में बराबर हो, तो इसका मतलब क्या है कि वो कोइंसिडेंट लाइन है। मतलब कि एक लाइन ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन इसी के ऊपर जा रही है, इसी के जस्ट ऊपर। तो इसमें क्या हो जाएगा कि हर एक पॉइंट क्या हो जाएगा, एक सॉल्यूशन देगा। इसका मतलब कि यहाँ से हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब कि अनंत हल हमें यहाँ से मिलेंगे। तो ये 3 तरीका है। ध्यान रखना है, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये हमें ध्यान रखना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कि कौन सा इसमें से इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका रूप क्या है। a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। a1/a2 और b1/b2 बराबर हो लेकिन वो c1/c2 के बराबर ना हो तो पैरेलल लाइंस, और a1/a2 और b1/b2 बराबर हो और वो c1/c2 के भी बराबर हो तो क्या हो जाता है, कोइंसिडेंट लाइन हो जाता है, जिसमें कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो टेबल बना हुआ है, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। जब बराबर नहीं होगा तो क्या हो जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाती हैं। और इसको कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, कंसिस्टेंट किसको किसको बोलते हैं। एक तो आपको इंटरसेक्टिंग लाइन जब होता है तो उसको भी कंसिस्टेंट बोलते हैं, और दूसरा ये जो कोइंसिडेंट लाइन होता है इसको भी कंसिस्टेंट बोलते हैं। बस ये पैरेलल वाले को इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं निकल कर आता है। इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन में तो सॉल्यूशन निकल के आ रहा है। इंटरसेक्टिंग लाइन में आप देखिए कि एक सॉल्यूशन निकल कर आएगा, और कोइंसिडेंट लाइन में ढेर सारे सॉल्यूशन यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल कर आएंगे। तो इसीलिए ये दोनों क्या हो गए, कंसिस्टेंट हो गए। वहीं जो पैरेलल लाइन्स है, यहाँ से क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल कर आता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वो इनकंसिस्टेंट होता है। जो पैरेलल लाइन्स है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ये क्या है, समांतर रेखाओं का कंडीशन है। और ये इनकंसिस्टेंट होता है, क्यों, यहाँ पर क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन निकल के नहीं आता। वहीं जो हमारा कोइंसिडेंट लाइन है उसमें क्या होता है, तीनों रेशियो आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं, संपाती रेखाएं वो कहलाते हैं, और वो भी कंसिस्टेंट होता है, और वहाँ से अनंत हल यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल के आता है। आइए इस पर अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि समीकरण, ये देखिए क्या है, x + 2y = 5
और 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, ये दो समीकरण दिया हुआ है। इसको बताना है कि ये क्या है, मतलब कि इनकन्सिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो क्या करेंगे उसके लिए, a1/a2 पहले देखते हैं कि a1/a2 कितना है। a1 क्या है, x के साथ कुछ भी नहीं है पहले इक्वेशन में, तो 1 होगा, और दूसरे इक्वेशन में x के साथ क्या है, 2 है, तो a1/a2 क्या हो गया, 1/2 हो गया। अब देखते हैं b1/b2 क्या आ रहा है। b1/b2, b1 की वैल्यू है 2 और b2 की वैल्यू है यहाँ से 4, तो ये कटेगा, जब 2 से कटेगा तो ये 1/2 आ जाएगा। तो देखिए a1/a2 की भी वैल्यू 1/2 है, b1/b2 की भी वैल्यू 1/2 आई गई। तो c1/c2 अब देखते हैं, c1/c2 क्या है, यहाँ पर 5 है और यहाँ 10 है, 5 और 10, 5/10 ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1/2। तो यहाँ पे क्या आया कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, तीनों रेशियो क्या आ गए, आपस में बराबर आ गए। तीनों रेशियो बराबर कब आते हैं, जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर से जाती हैं, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइंस का क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, हर एक पॉइंट उसका सॉल्यूशन बन जाता है। तो यहाँ इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कंसिस्टेंट विद द इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान होता है, तीनों कंडीशंस बस आपको याद रखना चाहिए, याद रहना चाहिए। तीनों कंडीशन याद रहेगा तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब दूसरा क्या है देखिए, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 और 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 15। तो यहाँ पे भी a1/a2 की पहले वैल्यू निकालिए, देखिए क्या है, 2/4 यानी कि 1/2 है। अब b1/b2 की वैल्यू देखिए निकालिए, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 है, 3/6 यानी कि 1/2, ये भी हो गया। अब c1/c2 की वैल्यू निकालिए, 7/15, 7/15 ये दूसरे से अब नहीं कटेगा। तो यहाँ पर a1/a2 और b1/b2 तो आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, दोनों की वैल्यू 1/2 है, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है। तो ये कौन सा कंडीशन है, जहाँ पर कि a1/a2 और b1/b2 बराबर होता है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होता, वो होता है पैरेलल लाइंस, एक लाइन ऐसे दूसरी लाइन ऐसे, यानी कि किसके होती हैं, पैरेलल लाइंस होती है। और पैरेलल लाइंस क्या होता है, जहाँ पर कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल के आता, नो सॉल्यूशन। और जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल के आता तो वहाँ से क्या बोलेंगे कि वो एक इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट यानी कि असंगत होता है वो। इनकंसिस्टेंट देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, k के किस मान के लिए समीकरण kx प्लस 2y इक्वल्स टू 5 और 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 का कोई हल नहीं होगा। कोई भी हल ना होना कौन सा होता है, कोई भी हल ना होने का मतलब कि नो सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं होगा। वो कब होता है, जब पैरेलल लाइंस दोनों होती हैं, दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर होती हैं, दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को कभी नहीं टच करती। तो वहाँ से क्या होता है कि नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन निकल के नहीं आता है। और पैरेलल लाइंस का कंडीशन क्या होता है कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होता है। तो यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है। तो k देखिए, k क्या है, a1 की जगह पे है, मतलब कि k/a2 की वैल्यू है 3 इज इक्वल्स टू b1/b2 यानी कि 2/1। यहाँ पे c1/c2 की वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी से आंसर क्योंकि आ जाएगा। तो यहाँ से k की क्या वैल्यू आएगी, 2/1, ये जो 3 नीचे है वो क्या हो जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू हो जाएगी 6, k की वैल्यू हो जाएगी 6। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 6। तो ये आसान क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हमारा ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का पार्ट 1 हमारा क्या हो गया, यहीं पे समाप्त हो गया। अब इसके बाद पार्ट 2 आएगा, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर कि हम इन लीनियर इक्वेशंस के
एप्लीकेशंस को देखेंगे। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। इसका वर्ड प्रॉब्लम्स होता है, मतलब कि क्वेश्चन जहाँ पर सेंटेंस में दिया होता है और इसको फिर आपको इक्वेशन बनाना होता है उस क्वेश्चन को समझ करके, और फिर उस इक्वेशन को बनाने के बाद उस इक्वेशन को सॉल्व भी करना होता है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बहुत सारे टाइप्स भी हैं, तो पूरा एक वीडियो लग जाएगा उसको पूरा समझाने में, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर पार्ट 1 ख़त्म होता है, पार्ट 2 अगले नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपका कोई भी साथी या फिर आपका कोई भी परिवार का सदस्य पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।